वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम एडवर्ब्स पढ़ेंगे। एडवर्ब के डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। सबसे पहले हम एडवर्ब को डिफाइन करेंगे कि एक एडवर्ब क्या है। अगर हम एडवर्ब को डिफाइन करें तो हम इस तरह डिफाइन कर पाएंगे कि अ वर्ड that describes or modifies a word that describes or modifies a verb, adjective or another एडवर्ब। अब एडवर्ब एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि डिस्क्राइब करता है या मॉडिफाई करता है किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को। मीन्स के एडवर्ब तीन काम करता है, किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है या एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। अब इन तीन को आप कैसे याद रखोगे? सबसे पहले देखो ना, हमारे पास एडवर्ब में भी वर्ब है। एडवर्ब लफ्ज़ एडवर्ब में भी हमारे पास वर्ब है कि नहीं? इसका ये मतलब है कि वर्ब को भी मॉडिफाई करता है। इसी तरह एडजेक्टिव एडी से शुरू हुआ है, एडवर्ब भी एडी से शुरू हुआ है। आप ये ट्रिक याद रखोगे कि एडवर्ब भी एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। थर्ड क्या है? एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। एडवर्ब के तीन काम है, एडवर्ब वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को क्या करता है? मॉडिफाई करता है। अब एडवर्ब के एग्जांपल्स कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारे वैसे एडवर्ब्स बन जाते हैं एडजेक्टिव से, एडवर्ब्स बन जाते हैं किसी से? एडजेक्टिव से। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लफ्ज़ है क्विक। क्विक एक एडजेक्टिव है। इसको अगर हम एडवर्ब बनाएंगे तो हम इसके साथ यल वाई का इजाफा करेंगे। किस चीज का? यल वाई का। तो क्या बनेगा? क्विकली। क्विकली हमारे पास क्या बना? एक एडवर्ब बना। इसी तरह लाउड है, लाउड एक एडजेक्टिव है, इसके साथ हम यल वाई लगा के क्या बनाएंगे? लाउडली। ये क्या है? ये हमारे पास एडवर्ब बन गए। अब मैंने कहा कि एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को करता है एंड एडवर्ब को करता है। वन बाय वन मैं आपको समझाऊंगा कि एडवर्ब वर्ब को कैसे मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को कैसे मॉडिफाई करता है एंड एडवर्ब को कैसे मॉडिफाई करता है। पहले ये देख लें। फॉर एग्जाम्पल he runs fast। he runs fast। नाउ ई सब्जेक्ट है, runs वर्ब है, फास्ट हम देखेंगे कि फास्ट क्या है। हम अपने आप से फास्ट मालूम करने के लिए ये पूछेंगे कि he runs how, वो किस तरह दौड़ता है। how का जवाब हमारे फास्ट में आएगा। फास्ट हमें क्या करते हैं? फास्ट इज रन्स को बताता है कि वो किस तरह दौड़ता है। इस सेंटेंस में हमारे पास क्या है? एक एडवर्ब है। ओके, इसने यहाँ पे क्या किया है? वर्ब को क्या किया है? मॉडिफाई किया है। सेकंड हम ये देखेंगे। अच्छा, आप इसका एक और भी एग्जांपल देख लें। शी रन्स क्विकली। अब क्विकली भी यहाँ पे क्या करता है? रन्स को मॉडिफाई करता है। क्विकली भी हमारे पास एक एडवर्ब है। सेकंड एग्जांपल में हम ये देखेंगे कि कोई एडवर्ब एडजेक्टिव को कैसे मॉडिफाई करता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल लिखेंगे। ही इज अ वेल एजुकेटेड पर्सन। ही इज अ वेल एजुकेटेड पर्सन। ई सब्जेक्ट है, इस हमारे पास लिंकिंग वर्ब है, पर्सन नाउन है, एजुकेटेड हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल हमेशा एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है जो कि किसी इस पर्सन के बारे में बताता है कि कैसे एजुकेटेड है। एजुकेटेड एक एडजेक्टिव है जो कि पर्सन की मीनिंग में इजाफा कर रहा है। अब वेल कैसे एजुकेटेड है? मीन्स क्या? हाउ। ये वेल जो है इस एजुकेटेड के मीनिंग में इजाफा कर रहा है जो कि एक एडजेक्टिव है। एडवर्ब का दूसरा काम है किसी एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करना, जैसे कि वेल यहाँ पे एजुकेटेड पर्सन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। या फॉर एग्जाम्पल हम ये भी कह सकते हैं कि ही इज वेरी एजुकेटेड।
वेल की जगह पे वेरी भी यूज कर सकते हैं। यहाँ ये वेरी एजुकेटेड के बारे में बताता है कि कितना एजुकेटेड है। सो वेरी एंड वेल यहाँ पे एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं। थर्ड हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि एडवर्ब के मीनिंग में कैसे इजाफा करता है। अब इसी सेंटेंस को जो हमारे पास यहाँ पे है, इसी को हम देखेंगे। यार चलो नीचे लिख लेते हैं। ही रन्स फास्ट। ही रन्स फास्ट में हमारे पास फास्ट क्या है, एक एडवर्ब है जो कि रन्स के बारे में बताता है। अब अगर मैं इस तरह बोलूं कि ही रन्स वेरी फास्ट, फास्ट तो ठीक है एडवर्ब है, वर्ब के मायने में बताता है। अब वेरी एक एडवर्ब है जो कि एडवर्ब फास्ट के बारे में बताता है। सो एडवर्ब की तीन फंक्शंस है, किसी वर्ब के मीनिंग में इजाफा करना, एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करना एंड एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करना। अब एडवर्ब की डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले हम एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में पढ़ेंगे कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है। एडवर्ब ऑफ जो फर्स्ट टाइप है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर। अब एडवर्ब ऑफ मैनर अपने नाम से ही पहचाना जाता है कि एडवर्ब ऑफ मैनर हमें ये शो करता है कि कोई चीज किस तरह होता है, कोई चीज किस मैनर में होता है। सो अगर हम इसको डिफाइन करेंगे, इट शोज हाउ समथिंग इज डन। एडवर्ब ऑफ मैनर हमें ये शो करता है कि कोई चीज किस तरह होता है। दूसरे अल्फाज में एडवर्ब ऑफ मैनर हमें ये शो करता है कि हाउ समथिंग हैपन्स। हाउ का जवाब हमेशा एडवर्ब ऑफ मैनर में आएगा। अब एडवर्ब ऑफ मैनर में हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो हमेशा यल वाई पर खत्म होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मीन्स के 90% ऑफ द टाइम्स एडवर्ब ऑफ मैनर यल वाई पर खत्म होते हैं। अब यल वाई पर खत्म होने के लिए इसके कुछ रूल्स है, मीन्स के यल वाई ऐड करने के लिए कुछ रूल्स है। वो कैसे, मैंने आपको कहा कि एडवर्ब्स बन जाते हैं एडजेक्टिव से। किस चीज से? एडजेक्टिव से। कैसे? फॉर एग्जांपल हमारे पास क्विक है, इसी तरह बेसिक है, इसी तरह सिंपल है, इसी तरह ट्रू है, इसी तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास है फुल है। ये सारे क्या है? एडजेक्टिव्स है। अब इन्हीं में सारे रूल्स छुपे हुए हैं। मोस्ट एडवर्ब्स जो है वो सिंपली यल वाई ले लेते हैं। जैसे कि क्विक है तो क्विक का बन जाएगा क्विकली, इसके साथ कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई एडजेक्टिव आई सी पर खत्म हुआ है और आप इसको एडवर्ब बनाना चाहते हो तो आप क्या करोगे? आप इस तरह करोगे, आई सी के साथ ALLY लगाओगे बेसिकली। इसी तरह ट्रेजिक है तो ट्रेजिकली आएगा। इसी तरह मीन्स कि अगर कोई एडजेक्टिव आई सी पर खत्म हुआ है, आप इसको एडवर्ब बनाना चाहते हो तो आप इसके साथ ऐड करोगे ALLY। इसी तरह ट्रेजिक है ट्रेजिकली। सेकंड क्या है? थर्ड सिंपल है, मीन्स कि कोई ऐसा एडजेक्टिव जो LE पर खत्म हो। किस चीज पर? LE पर। अगर कोई एडजेक्टिव LE पर खत्म हुआ है और आप इसके साथ LY लगाना चाहते हैं तो आप क्या करोगे? आप E को खत्म करोगे और इसके साथ क्या लगाओगे? मीन्स के ये E पर खत्म हुआ है, LE को खत्म करोगे और इसके साथ LY लगा दोगे। सिंपल, सिंपली। इसी तरह पॉसिबल, देखो ना, पॉसिबल हमारे पास LE पर खत्म हुआ है, या तो आप इस तरह समझे कि आप सिंपली इसके साथ Y लगा दोगे। सिंपल के साथ मीन्स कि E खत्म करोगे और सिंपली Y लगा दोगे। थर्ड क्या है? अगर कोई एडजेक्टिव UE पर खत्म हुआ है तो आप क्या करोगे? आप अगर कोई एडजेक्टिव UE पर खत्म हुआ है और उसको एडवर्ब बनाना चाहते हो तो आप E को खत्म करोगे और इसके साथ LY लगा दोगे। और लास्ट में अगर कोई एडवर्ब, कोई एडजेक्टिव EL पर खत्म हुआ है जैसे कि फुल, तो आप क्या करोगे? आप इसके साथ सिंपली, क्योंकि EL पहले से लगा हुआ है, आप इसके साथ सिंपली Y लगा दोगे। सो ये हमारे पास एडवर्ब फॉर्म करने के तरीके हैं। अब हम क्या करेंगे? इसके सिर्फ कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ताकि हमें समझ आ जाए।
फॉर एग्जाम्पल he writes quickly. They are coming slowly. सो ये हमारे पास इस सेंटेंस में स्लोली और इस सेंटेंस में कमिंग क्विकली दोनों क्या है, एडवर्ब्स है जो कि वर्ब के मीनिंग में इजाफा करते हैं। अब कुछ ऐसे एडवर्ब्स है जैसे कि फास्ट है, जैसे कि बैड है, जैसे कि हार्ड है, जैसे कि गुड है, ये इरेगुलर एडवर्ब्स है। इरेगुलर एडवर्ब्स का क्या मीनिंग है कि ये इस पर ये यल वाई रूल अप्लाई नहीं होता। सो फास्ट का एडवर्ब भी फास्ट बनेगा, फास्टली नहीं बनेगा। हार्ड का हार्डली नहीं बनेगा। इसी तरह गुड का तो वेल बनता है, गुड का एडवर्ब क्या है, वेल है। फास्ट का फास्ट ही एडवर्ब बनेगा, फास्ट एडजेक्टिव भी है, फास्ट एडवर्ब भी है। इसी तरह हार्ड एडजेक्टिव भी है, हार्ड एडवर्ब भी है। फॉर एग्जाम्पल ही रन्स फास्ट, इसमें फास्ट हमारे पास रन्स के मीनिंग में इजाफा करता है तो एडवर्ब है। सेकंड सेंटेंस देख ले, ही इज अ फास्ट बाउलर। इस सेंटेंस में हमारे पास फास्ट बाउलर को शो करता है कि किस तरह बाउलर है, नाउन को डिफाइन करता है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसमें एडवर्ब है। से क्या समझे, अगर फास्ट या हार्ड नाउन से पहले आ जाए, नाउन के साथ, मीन्स के बाउलर नाउन है, कोई भी नाउन आ जाए उसके साथ आ जाए तो एडजेक्टिव होगा। अगर वर्ब के बाद आ जाए डायरेक्टली, जैसे कि रन्स है या फॉर एग्जाम्पल कंप्लीट्स है या राइट्स है, इसके बाद अगर फास्ट आ जाए तो हमारे पास एडवर्ब होगा। सो बाकी इंशाल्लाह जो एडवर्ब ऑफ टाइम है, प्लेस है, उसको हम बाकी वीडियोस में देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।